आज जिस कहानी का अहवाल हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक पुलिस एहलकार के लर्ज़ाखेज़ कत्ल का है। दरिंदा सिफ्त कातिलों ने सऊदाबाद थाने की हदूद में मलीर सिटी पुलिस के एहलकार अली रज़ा को 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उसके कत्ल के बाद उसके घर पर सफ़े मातम बिछ गई और उसके घर वाले आज भी उसके गम में नीम पागल से हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोहल्ले के लोगों ने आके बताया था कि गोली लगी है। मैं थाने गई उनके पास वहाँ पे देखने के लिए। वहाँ वो ख़त्म हो चुके थे, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ख़तरनाक, मैं भूल नहीं सकती, वो क़यामत ही थी। अब मेरी ज़िंदगी में और क्या क़यामत आएगी। मैं समझी गोली लगी है, शायद वो इंजर्ड होंगे, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। इसने बाप को देखा नहीं, बाप की आवाज़ भी नहीं पहचानी। अभी जालिमों ने मेरी दुनिया लूट ली, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अल्लाह उनसे हिसाब लेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी देखे, पूछे, उनके कातिलों को गिरफ़्तार करे, जल्द अज जल्द उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे तो वो छोड़ के चले गए, मैं कैसे इन बच्चों को पढ़ाऊँगी। अभी तो मेरे बच्चे खाना खाने के भी काबिल नहीं हैं, सिर्फ दूध और सेरेलैक पे चल रहे। मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँगी। गवर्नमेंट से मेरी पूरी यही है कि उनको कैफ़रे किरदार तक मुल्ज़मान को पहुंचाया जाए और इन बच्चों का, इन यतीमों का हक़ इन्हें जल्द अज जल्द आसान तरीके से पहुंचाया जाए। क्योंकि मैं बाहर जा सकती नहीं हूँ, मेरी इद्दत तो भी 4 महीने की है, मेरे पास और कोई ज़रिया इनकम का नहीं है। बहुत अच्छे थे, अपनी बेटी बोलते थे मुझको, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा ही रखते थे। अब उनके घर आती थी, हानी आओ बैठो, ये करो, यहाँ आओ, क्या खाओगी, कोल्ड ड्रिंक लेकर आते थे फटाफट, आओ हानी कोल्ड ड्रिंक पियो, ये पियो, तुम क्या खाओगे बताओ, फटाफट बहुत करते थे। अपनी ना बहन भी नहीं, बेटी बोलते थे। मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी, अपने बेटों से ज़्यादा। मैं उससे, मेरे बेटे तो बेटे ही हैं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो मेरा हमदर्द था। मेरे पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है कि मेरा कोई हमदर्द और गमगुसार मेरा नहीं रहा, जिससे मैं अपनी बातें करती थी, शेयर करती थी। हाँ, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बच्चा बहुत अच्छा था। बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा अली रज़ा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे लिए कुछ नहीं रहा, मेरी बेटी तो बर्बाद हुई, लेकिन मुझे बहुत कलक है कहीं से अली रज़ा नजर आ जाए। मुझ पर तो ये खबर ख़त्म ही कर गई है। बच्चे बेरान हुए, उसके यतीम हो गए, लेकिन मेरे लिए भी अली रज़ा बहुत अहमियत रखता था। मेरे ये समझे मेरे जिगर का टुकड़ा था। लोगों में यहाँ जाफर त्यार सोसाइटी में ये मशहूर हो गया कि ताज बाजी का बेटा मर गया है। वो ताज बाजी बहुत बुरी हालत में, वो कह रही है मेरा बेटा, मेरा शेर, मेरा बहादुर दिल है। तो इस तरह से मैं प्यार करती थी। ये मेरा रफ़ीक था, मेरा गम गुसार था। आपके तवस्सुल से भी मैं कहना चाहता हूँ अफसरान बाला से, और मैंने कल भी कहा है कि असल आदमी के ऊपर हाथ डाला जाए और उनको पकड़ के बंद किया जाए। मेरे बच्चे का जो असल कातिल है, वो जब तक वो सज़ा नहीं पाएगा, मुझे वैसे ज़हनी सुकून नहीं होगा। 3 है भाई के बच्चे, एक जो है भाई ने पाला है, 2 भाई के पर्सनल बच्चे। वो तीनों से ही बहुत प्यार करता है। ऐसी बात नहीं, मेरे को अब्बू जाने नहीं देते हैं थाने वाले, वरना मैं खुद जा के पूछूं भाई क्या मसला है आखिर, क्योंकि सब कुछ है मौजूद। जब अगर है सबूत मौजूद तो बंदे कहाँ हैं भाई। फिर मैं हर जगह जाऊंगा, हर जगह, कराची हो चाहे कराची से बाहर जाना पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े, मैं हर जगह पहुंचूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये बच्चा मेरे सामने ही बड़ा हुआ।
जवान हुआ। इससे मेरे बच्ची की शादी हुई। मेरी बच्ची सेकंड नंबर है। ये बहुत फर्मा बरदार, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मेरे ही क्या, तमाम मोहल्ले वाले सब इसकी तारीफ़ करते हैं। हर एक के जाते आते हर एक की वो दुख दर्द बांटता था। किसी का काम था वो कर दिया करता था, और वो पूछता रहता था किसी का कोई काम है, और कोशिश ही करता था कि अपने इलाके, ख़ुसूसन अपने इलाके के अंदर जितने भी गरीब हैं उनका ख्याल रखे, जो तकालीफ़ में है या किसी मुसीबत में है उसका मसाइल किसी न किसी तरह हल करता रहे। कब्र पे उसको देखा कि एक मांगने वाली औरत थी और वो अपने बच्चों के साथ बिलख बिलख कर रो रही थी। दवाइयों का भी ख्याल रखता था, मेरे बच्चों का भी ख्याल रखता था, और पूछता रहता था कि तेरा बच्चा कैसा है क्या। कहले हम उसके बच्चे का ऑपरेशन तो उसकी नहीं दुआएं मांग रहे थे। हो पाए और बहन करके रो रही थी, मेरा भाई तू कहाँ चले गया, मेरा भाई तू कहाँ चले गया, तू तो मेरा इतना ख्याल रखता था, तू कहाँ चले गया। मैं क्या, मेरा पूरा पुलिस डिपार्ट इसकी शहादत पे जो है उसको सराज तहसील पेश करता है। ड्यूटी के हिसाब से बहुत अच्छा लगा था, और ड्यूटी से दिलचस्पी रखने वाला, क्रिमिनल के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तरीके से और हिकमत अमली से पंचुअल ड्यूटी जिसको कहते हैं, और ईमानदारी से ड्यूटी वही करता है। उसके अल्फाज, उसके गुफ्तगू, उसका स्टाइल, हर चीज़। तुम्हारे बाबा तो बहुत बहादुर थे, उनको सजा मिलनी चाहिए जिसने मेरे पापा को ये करा। इंशाल्लाह ताला हम बहुत मंजिल के नज़दीक हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द करें। और हमने काफ़ी बंदों को इंट्रोगेट किया है, और उसकी तरफ हम उसके डेटा वगैरह निकलवाया, CID से मदद ली है, और उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। सब सीनियर अफसरान हम मिल के एक ज्वाइंट टीम हमारे। हमारा तो हर केस हमारे लिए फोकस होता है, हर केस हमारे लिए एक चैलेंज होता है, और ये तो फिर हमारे डिपार्टमेंट का मसला है। अली रज़ा के सफाकाना कत्ल के बाद उसके 3 मासूम बच्चे बाप के पुरशफीक साए से महरूम हो गए, और उसकी बेवा आज भी नुहा कना है, और वो यही मुतालबा कर रही है कि उसके शौहर के सफाक कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जबकि दीगर लाहिकीन और उसकी बेवा का ये भी मुतालबा है कि पुलिस ने जो वादे किए हैं, पुलिस अफसरान ने जो वादे किए हैं इमदाद के, वो जल्द से जल्द उनको दी जाए, ताकि वो बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके से कर सकें। कैमरामैन शकील खान के साथ कामरान मिनहास, धूम टेलीविज़न, कराची।